देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंतर 24/7। दोस्तों, संविधान के लिए क्या बोला, संविधान के रखरखाव के लिए क्या बोला, मोदी सरकार के लिए बोला और बहुत कुछ ही बोला। जंतर मंतर का पूनम जो कांग्रेस की नेता हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, पूनम उन्होंने क्या बोला, देखिए मेरे साथ जंतर मंतर से सीधे। क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि अगर संविधान में लिखा है तो वो चीजें जो है हम उसका सम्मान करेंगे। संविधान में नहीं लिखा तो नहीं करेंगे। ये लोग इसलिए करते हैं, लोगों की भावनाओं से ये खिलवाड़ करते हैं। आप समझिए मेरी बात को, ये भावनाओं से खिलवाड़ करके अब ये जो 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये उसमें लोग फिर क्या सोचते हैं, जो युवा है जो भ्रमित हो जाता है, वो क्या सोचता है, अच्छा ये हमारी बातें कर रहे हैं यार। बीच में अरे जवाब तो दे लूं भाई मैं, अरे मैं जवाब दे लूं उनके सवाल का। अरे मेरा सवाल मैंने उनका जवाब नहीं दिया है, मैंने उनका जवाब नहीं दिया है, जवाब देने दीजिए। जो लोग हैं हमारे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। आजकल आपको पता ही है कि ये जो नशा है ना धर्म का, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये उनको और बहकाने भटकाने और उनकी भावनाएं जो है उनको आहत करने के लिए ये चीजें ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सभी को ये बोलूंगी कि जो चीजें हो सकती है इस देश में वही होंगी। इस देश में जो देश जब सोचने में लोग आए, अच्छा ये देश कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, अब देश आजाद तो हो गया, तो तब जाकर के संविधान का गठन हुआ था, संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसको लागू करा कि ये देश संविधान से चलेगा, तो संविधान से ही चलेगा। उनको ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे वो बाबा है चाहे वो नेता है, कोई भी है, इनको संविधान से दिक्कत क्या है? और हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जो गरीब, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? देखिए जो गरीब व्यक्ति है ना, वो संविधान का सहारा लेकर के अपनी आवाज उठा सकता है, मजबूत बन सकता है। और जो शिक्षित व्यक्ति है वो संविधान का सदुपयोग करके इनको मुंह तोड़ करके जवाब दे सकता है। इनको इसी बात से तकलीफ है कि अगर ये संविधान को पढ़ लेगा और ये शिक्षित हो जाएगा तो ये जो है नेताओं के हलक में से जुबान खींचने की ताकत रख लेगा, इसलिए इनको तकलीफ है। आप एक दल से संबंध भी रखती है, राजनीतिक दल से संबंध रखती है। वर्तमान समय में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की देश भर में देखिए, राजनीतिक दल के लिए मैं, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो जो ये जो यात्रा थी, ये यात्रा थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये थी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। बेटियों के 21 बहनों जैसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, तो कहाँ है संविधान? ठीक कहाँ है? मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, हाथरस कांड हो जाता है, तो और उसको रात के अंधेरे में 2 बजे जला देते, तो कहाँ है संविधान? ये लड़ाई संविधान बचाने की भी थी, भारत को संविधान बचाने की भी थी। तो ये जो छवि की आप बात कर रहे हैं, सत्य सिर्फ थोड़ा परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। अब इन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है, लाखों कितने लाखों रुपए राहुल गांधी ठीक। दूसरी बात, ये आपको आ रही होगी, हो सकता है आप दूसरी बात, ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई आज से नहीं चली आ रही है, ये तब से चली आ रही है जब संविधान को लोग जलाते थे, और आज उसी संविधान की आड़ लेकर के ये उसमें मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। देश को संविधान जरूरी है या सभी को पता है, ये अगर सनातन धर्म को मानने वाले 70 करोड़ लोग हैं, जैसा आपको अपने पास गिनती कहाँ से आई? तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अन्य वाले लोग हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई आप मत मानिए, ठीक ना, हम किसी को ये कह सकते हैं आप मान लीजिए जबरदस्ती। सभी को अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट सब करे और आपके धर्म की करे, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, तभी आपको सामने वाला रिस्पेक्ट मिलेगा। धर्मों की रिस्पेक्ट कहाँ हो रही है? हम तो करते हैं। देखिए मैंने सुनिए, मैं इन बातों के खिलाफ हूँ।
ये आप भी जानते हैं। मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब संविधान को जलाने वाले लोग थे, मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले लोग थे, और अम्बेडकर जी की जो मूर्ति तोड़ी गई आज वही लोग संविधान की आड़ ले रहे हैं। हमें इन चीजों से सतर्क रहना है।